हिमालय की निगाहों के नीचे बसा हुआ धारीदर गांव। धारीदर का जीवन सरल था। उसके लोग मेहनती और संतुष्ट थे। उन्हीं में से एक था 12 साल का विजय, जिसकी आंखें पहाड़ के तारों की तरह चमकती थीं। विजय अपने दोस्तों से अलग रोमांच की प्यास रखता था, अनजान की चाहत रखता था। ये अक्सर उसे गांव के बाहरी इलाके में फुसफुसाते जंगल के किनारे तक ले जाता था। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। विजय खुद को धारीदर के किनारे पुराने कुएं की ओर खींचता हुआ पाया। वह कुआं जो बहुत पहले छोड़ दिया गया था, गांव के बुजुर्गों द्वारा फुसफुसाए गए भयानक किस्सों में डूबा हुआ था। विजय हालांकि डरा हुआ था, कुएं की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने इसकी गहरी गहराई में झांका, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, अपने साथ एक बेहोश, दर्द भरी चीख लेकर। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने एक क्षणभंगुर परछाई देखी। अंधेरे का एक झोंका कुएं के अथाह कुंड में गायब हो गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाओं ने धारीदर को त्रस्त कर दिया। किसानों ने फसलों के रहस्यमय तरीके से रातों रात मुरझाने की फुसफुसाहट की। मवेशी बेचैन हो गए, अपने बाड़े से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। गांव पर भय का एक स्पष्ट बोध छा गया, जिससे उनके शांत जीवन पर छाया पड़ गई। एक सुबह गांव की मुखिया बूढ़ी राधा ने दावा किया कि उसने अपनी झोपड़ी के पास एक छायादार व्यक्ति को दुबका हुआ देखा है। उसकी बातें जंगल की आग की तरह धारीदर में फैल गईं, जिससे वह डर और भड़क गया, जो पहले से ही ग्रामीणों को जकड़े हुए था। मैंने राधा की कुटिया के पास परछाई देखी। विजय ने फुसफुसाहट को सुनकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ती गई। एक संक्रामक बीमारी की तरह डर धारीदर में फैल गया। गांव के मुखिया राम सिंह ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते आतंक के सामने उनके आश्वासन भी खोखले लग रहे थे। एक विशेष रूप से अंधेरी और तूफानी रात में गांव खून जमा देने वाली चीखों से जाग गया। एक जवान लड़की माया अपने घर से गायब थी। धारीदर में दहशत फैल गई, क्योंकि ग्रामीण जो कुछ भी पा सकते थे उसे लेकर लापता बच्चे की तलाश में इधर उधर भागने लगे। विजय, उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प से तेज हो रहा था, खोज दल में शामिल हो गया। देखो उधर, निषिद्ध जंगल की ओर जाने वाले पैरों के निशान, पुराने परित्यक्त कुएं की ओर। वह ग्रामीणों को कुएं की ओर ले गया। उसका हर कदम भविष्यवाणी से भारी था। बिजली चमकी, कुएं के आसपास के क्षेत्र को एक भयानक चमक में रोशन कर दिया, और वहां रसातल के किनारे पर एक छायादार व्यक्ति खड़ा था। उसकी पीठ ग्रामीणों की ओर थी। माया उसके चरणों में बेहोश पड़ी थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। ग्रामीणों से एक सामूहिक हांफने की आवाज उठी। वे एक राक्षसी विजेज, कुछ अलौकिक देखने की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने एक औरत को देखा, बूढ़ी, कमजोर। उसकी आंखें एक गहरे अशांत दुख से भरी हुई थी। उसने उनकी ओर देखा। उसकी निगाह विजय पर टिकी हुई थी और एक फुसफुसाहट में बोली, S1, तुम कौन हो? तुमने बच्चे के साथ क्या किया है? मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस एक अकेली आत्मा हूँ, सांत्वना चाहती हूँ। विजय, उसका डर दया में बदल गया, आगे बढ़ा। रहस्योद्घाटन हवा में लटका हुआ था। तूफान और ग्रामीणों को समान रूप से चुप करा दिया। लीला की कहानी दुखद और हृदय विदारक दुष्ट आत्मा के भ्रम को चकनाचूर कर देती है। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक दुखी मां थी, जो हमेशा अपने खोए हुए बच्चे की याद में बंधी रहती थी। विजय उसकी कहानी से प्रभावित होकर ग्रामीणों को लीला को शांति पाने में मदद करने के लिए राजी कर लिया। हमें उसके बच्चे के अवशेष कुएं से निकालकर उनका उचित संस्कार करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बच्चे को आराम करने के लिए रखा, धारीदर पर शांति का भाव छा गया। तूफान थम गया और बादलों के बीच से सूरज निकल आया, जिससे गांव में एक गर्म चमक फैल गई। लीला अंत में शांति से उस रात गायब हो गई।
धारीदर में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। विजय लीला के साथ अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। कुएं पर जाना जारी रखा, डर से नहीं बल्कि सम्मान और स्मरण की भावना के साथ।